जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की जल्दी सी नादान सी पगली सी बेटी। नहीं समझ आता है गुरुपा, भूल चूक माफ करना, किसी ने भी भूल की हो तो क्षमा करना, यही मेरी अरदास है। और गुरुपा, मुझे आप चाहिए और मुझे गुरुपा ही मेरे चाहिए, क्योंकि गुरुपा जो भी करेंगे मेरे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। जो भी मुझे पापा को या मम्मी को कुछ भी हो तो वो बेहतर कर सकते हैं। गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप रोज ब्लेसिंग दे रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मम्मी पापा को आप उनके कष्ट भी काट रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भी कष्ट काट रहे हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। हाँ, तकलीफ होती है पर इस ओके। मेरे गुरुपा ने बोला है कि कुछ भी करते हो तो तकलीफ तो होगी, पर थोड़ी देर ही होगी, ज़्यादा नहीं। अगर संगत जी आप कुछ गुरुपा का कर रहे हो और आपको कुछ तकलीफ हो या तो डरिएगा मत, क्योंकि वो गुरुपा आपके कष्ट काट रहे होते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ पड़ रही होती है। मैं आई थिंक मुझे गुरुपा ने पहले बताया था कि 4 दिन भारी है, पर मैंने बोला कि गुरुपा आप जाओ, क्योंकि पहले मुझे डर लगता था। तो मैं 4 दिन सोई नहीं हूँ संगत जी। यानी सोई कैसे 5 बजे 7 बजे ऐसे सोई। वो जो हो रहा था वो अच्छे के लिए हो रहा था, मेरे कष्ट निकल रहे थे। तो गुरुपा ऐसे ही सबको ब्लेस करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबको अपने कष्ट से मुक्ति दिलाना, ताकि वो ऊपर जाए तो मोक्ष के द्वार पर जाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी संगत परिवार को ऐसे सद्बुद्धि दो। मैं तो कुछ बोलने वाली हूँ नहीं, करने वाली हूँ नहीं। मैं मामूली से संगत की ही परिवार की हूँ और आपकी बेटी हूँ, आपकी पोती हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और मेरी गुरुपा है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं क्षमा भी चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा आता है तब मैं बोल जाती हूँ, तो पर मेरे पास चुपचाप रहती, क्योंकि तब मुझे भान नहीं रहता है और मैं बोलती हूँ मुझे जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो वो भी ज़्यादा समय नहीं रहेगी। मेरी गुरुपा उसे भी जल्दी ठीक करेंगे। यही मेरा सौभाग्य है कि मेरी गुरुपा मेरे साथ हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा। संगत जी, आप भी गुरुपा से बातें कीजिए, वो आपके कष्ट को दूर करेंगे। तकलीफ होगी तो टेंशन मत कीजिए, थोड़ी सी होगी फिर नहीं होगी, इसीलिए मेरी कृपा पर विश्वास कीजिए। और मैं सारी संगत परिवार को यही कहूँगी कि सिमरन ते शुक्राना ज़रूर किया करो और मंत्र जाप। बाकी वहमों पर मत रहो। जो आपके पास पहला सत्संग आता है और बार बार आता है तो उसे ज़रूर सुना करो, वो ही संकेत कृपा के होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु। मेरे पा, मुझे माफ़ कर देना, मैं कितना भी लड़ूँ कुछ भी करूँ, पर आपको पता है मेरी सारी समस्याएं, तो मुझे पता है मैं एकदम ठीक होगी, भली चंगी हो जाऊंगी और नाचूंगी, गाऊंगी, घूमूंगी, फिरूंगी मेरी कृपा के साथ, जो मेरी कृपा करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में ही सब कुछ है, तो फिर टेंशन क्यों लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरुपा, भूल चूक हो जाए माफ़ करना और शुक्राना स्वीकार करना आपके कर्म चरण पर। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर किसी को मेरे बोलने से कोई दिक्कत हुई होगी, कोई तकलीफ हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरुपा का आज हनुमान जयंती का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना करने में बहुत लेट हो गई, क्योंकि मैं आज गुरुपा की कृपा से अपने हनुमान जी के मंदिर गई थी। संगत जी, आज मेरा मन था गुरुपा का सत्संग करने का, तो मैं वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा सिर इतना भारी हो गया था, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, तो मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि जो काम गुरुपा ने करवाना होता है वो हो ही जाता है, शायद गुरुपा की मर्जी नहीं होगी। तो लेकिन मैंने और मेरी बेटी ने गुरुपा का मंदिर पूरा क्लीन किया, पूरा अच्छे से उनके स्वरूप को लेके सारा कुछ उनकी सफाई करी। मेरी बेटी हमेशा मंदिर को साफ सुथरा रखती है। जैसे गुरुपा की उस पे कृपा है कि वो रोज, उसका ये एक नियम है कि वो गुरुपा के स्वरूप को और उनको किस तरह सेट करके रखना है, सब चीज को कवर करती है। जबकि अभी वो संगत जी 10 साल की भी नहीं है। शायद गुरुपा की ही कृपा है उसके ऊपर। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, आज मेरा गुरुपा से ऐसे मन हो रहा था। गुरुपा से मैंने बोला, गुरुपा मुझे आज मैं आपको कड़ा प्रसाद का भोग तो नहीं लगा पा रही, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं आज हनुमान जी के मंदिर जाऊं और वहां पे मत्था टेकूं और मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी को और आपको भोग लगाऊं, ऐसा मन हो रहा था। तो संगत जी, गुरु जी हमारे मन की हर बात को सुन लेते हैं, और गुरुपा ने मुझे वो ही ब्लेस किया जो मैं सोच रही थी। तो संगत जी, मेरे भाई का फोन आता है और मुझे शाम को बोलता है, 5:30-6 बजे के समथिंग उसका फोन आया था कि हनुमान जी के मंदिर चलना है। मैं तो खुश हो गई कि ये तो गुरुपा ने मेरे मन की पूरी अरदास पूरी कर दी। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और मैं हाथ जोड़ के गुरुपा को साथ लेके शाम को जब वो आया 7 बजे, तो मैं चली गई। वहां पे मुझे अच्छे दर्शन हुए। संगत जी, जो मंदिर है जहाँ पे मतलब शिव परिवार है, बालाजी का मंदिर है, वो सब मतलब उस मंदिर के ऊपर, जैसे बड़े मंदिर के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, उसी तरीके से शिवलिंग बहुत बड़ा बना हुआ है। और गुरुपा मुझे वहीं लेके गए और वहीं पे हनुमान जी का अंदर मंदिर था, वहीं पे मत्था टेका और सारा कुछ मुझे अच्छे से दर्शन करवाए गुरुपा ने। और वहीं पे एक बटरफ्लाई आके मुझे टच किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे। और उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर मैंने 7 फेरी ली हनुमान जी के, और फिर मैं वहां से बाहर आ गई। मैंने अपने भाई को बोला चले, तो वो कह रहा था मुझे जाना है, चलो जल्दी चलो, घर जाना है मुझे। तो संगत जी, मेरा मन था कि मुझे वाटरमेलन खाना था। मैं घर के लिए सोच रही थी लेके जाऊं, तो उसको जल्दी था तो मेरे मन में ही रह गया और मैं आ गई। जब घर पे आई तो उसने, जैसे हम लोग स्कूटी से उतरे, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने ना 2 वाटरमेलन लिए थे, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। तो मैं तो खुश हो गई, क्योंकि मैं मन में वही सोच रही थी और गुरुपा ने तो मुझे घर पे ला के एक तोहफा ही दे दिया। तो इस तरह गुरुपा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं संगत जी। ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं है। तो आज मुझे ये चीज पता लगी, क्योंकि गुरुपा उसी के रूप में आए थे। और गुरुपा वो आपके बड़े मंदिर आने का भी बोल रहा था, और बोल रहा था कि मुझे दिल्ली में ही काम मिल रहा है, तो आप ही के मतलब छतरपुर एरिया में ही वो आ रहा है, तो उसका ध्यान रखना। और उसने जब मुझे बताया कि तुम्हें पता है मुझे काम कहाँ मिल रहा है, तो मैंने पूछा कहाँ पे, तो कहता मुझे छतरपुर एरिया में काम मिल रहा है। तो मैं तो, वो खुद भी खुश था कि गुरुजी उसको बुला रहे शायद, और ये गुरुजी की ही मर्जी है, जो उसको शायद एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने उसके लिए जो प्लान किया है, अच्छा ही किया होगा।
मैं भी चाहती हूँ गुरुपा उसको एक नया जीवन दो, उलझनों भरी लाइफ से उसको मुक्ति दिला दो और जो कोई भी उसके साथ पीछे की जो भी चीजें हैं उन सब से वो दूर हो जाए और वो भी नहीं चाहता, वो सब चीजों से बाहर निकलना चाहता है। उसको गुरुपा अच्छा काम, अच्छी लाइफ और उसका रहने सहने का ढंग हर चीज बेटर हो जाए, ऐसी उस पे कृपा करना। हर नेगेटिव इंसान से उसको दूर कर दो गुरुपा, अच्छे लोगों में वो बैठे, अच्छी शिक्षा ले और अच्छा उसका खान पान हो, अच्छे तरीके से उसका एक जीवन हो। बस गुरुपा यही अरदास है। मैं ये नहीं कहती उसको सब कुछ बड़ा बड़ा आप ब्लेस करो, कुछ भी उसकी लाइफ में हो, लेकिन आप उसको जो भी दो गुरुपा उस सिर्फ और सिर्फ उसमें आपकी ब्लेसिंग हो और आप ही की रजा में रखना गुरुपा। हर काम आप ही की ब्लेसिंग का दिया हुआ हो, ऐसी कृपा करना गुरुपा। और जब उसने मुझे बोला कि मैं बड़े मंदिर जाके आऊंगा तो मुझे अच्छा लगा, शायद उसके कर्म कट गए होंगे अब तक तो। गुरुपा आपने उसको निचोड़ा भी बहुत है और आप उससे प्यार भी करते हैं, ये तो मुझे पता है। बस उसकी रक्षा करना और मेरे अंकल की भी रक्षा करना। संगत जी, मैंने मेरे भाई को बोला तो था आने का, लेकिन ये नहीं बोला था कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि मेरे अंकल 3-4 दिन से घर पे नहीं थे। इस वजह से उसका फोन आया कि मंदिर चलना है, तो ये सब गुरुपा की ही मर्जी थी। तो आज का मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं लेट हो गई थी, लेकिन मेरी सेवा जो गुरुपा को मैंने बोली हुई है शुक्राने की, वो मैं किसी भी कीमत पे नहीं टाल सकती। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूंगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मैं आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी गुरु जी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और जो आंटियाँ सुन रही हैं मेरा सत्संग, उनके ऊपर भी जय गुरु की कृपा बनी रहे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज तो चमत्कार ही हो गया बैसाखी के दिन। मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं जाऊं जाऊं, और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, पर मैंने कहा बस आ रहे हैं बुलावे के, लेकिन 3-4 महीने हो गए। बस सोचते, पहले सर्दियां थी तो सोचा अब जी नहीं, अभी थोड़ी गर्मी आ जाए, फिर थोड़ी गर्मी आ जाए, ऐसे ऐसे करके सर्दियां निकल गई। और फिर एक मैडम के साथ भी जाने का था, पर उनके साथ बन नहीं पाया, और शायद मैं उनके साथ जाना भी नहीं चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार वालों के साथ ही जाऊं। और तब मेरा बड़ा भाई तो बिल्कुल भी नहीं मानता था गुरुजी को। किसी तरह उसके गले में मैंने पहना दिया गुरुजी का लॉकेट, मतलब इतना वो करके, मैनिपुलेट करके, लेकिन वो वैसे नहीं मानता। लेकिन फिर उसकी कमर में और उसके पीठ में बहुत दर्द होता है, मतलब कि वो बहुत मोटा हो गया, तो पैरों में बहुत उसका वजन जाता है, तो बहुत दर्द होता है। तो मैंने कहा तेरे कष्ट हैं, गुरुजी के मंदिर चल। वो नहीं जाता, 1 साल से कह रही हूँ, मैं भी 1 साल से ही गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वो नहीं माना। छोटा भाई जब भी वो गया तो क्या कहते हैं, बाहर से ही हम लोगों को छोड़ के गया। एक तो गाड़ी में ही हमारी हम इतनी लड़ाई हो जाती थी गुरुजी के ऊपर, बहस हो जाती थी गाड़ी में ही। फिर कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, ऐसे कर करके। और वो हमें बाहरी, मेरे को मम्मी को बाहरी छोड़ के, मतलब मंदिर में आता ही नहीं था। उसके बाद आने एक ने कोशिश भी की, लेकिन वो हट्टी टाइप का, वो गया ही नहीं। लेकिन इस बार तो चमत्कार हो गया। मेरी बुआ का जो लड़का है वो भी नहीं मानता था, लेकिन क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी कोई विश पूरी हुई तो वो मानने लग गया। वैसे वो भी जब पहली बार गए थे तो लंगर प्रसाद खा ही नहीं रहे थे वो दोनों, मेरा भाई और वो जो मेरी बुआ का लड़का है वो। तो अभी मेरी बुआ का कि जो चलना है क्या गुरुजी के मंदिर, संडे को चलते हैं। तो मैंने कहा संडे को सुबह को चलते हैं, तो सॉरी मंडे को चलते हैं, मंडे को अम्बेडकर जयंती है। तो मैंने कहा चल तो लेंगे, पर क्या कहते हैं, वही समोसा चाय प्रसाद मिलेगा। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भाइयों को एक बार वो लोग खा लें। मतलब स्पेशली बड़ा वाला भाई, वो तो एक बार भी नहीं गया। तो मैं चाहती थी कि वो किसी और, जितने बार भी गई मैंने हमेशा कोशिश की इसी चक्कर में कि मेरा बड़ा भाई एक बार चल ले, मेरा बड़ा भाई एक बार चल ले।
गुरु जी की कृपा से आज भी उसको बहुत मनाना पड़ा कि चल ले चल ले चल ले। फिर उसके बाद मैंने प्लेट करो या इतना मनावन करो कर करके आज वो चला। कह रहा मैं ऐसे ही चलूंगा। मैंने कहा नहा ले भाई, 2 दिन से नहीं नहाया। फिर मैंने ज़्यादा नहीं बोला। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसको नहलवा देना। फिर कह रहा मैं काले कपड़े पहनूंगा। काले कपड़े जो गंदे हैं। मैंने कहा कि अरे वो यमराज के कपड़े होते हैं काले कपड़े, तो कोई दूसरा पहन ले। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसने कोई और कपड़ा मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो पहनेगा, लेकिन फिर भी उसने वाइट टी शर्ट और जीन्स पहन लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने ज़्यादा नहीं बोला। मैंने कहा गुरु जी को अगर इसको बुलाना होगा तो वो बुला लेंगे अंदर मंदिर में। मैंने ऐसा ना हो कि कोई कलेशबाजी हो जाए पहले की तरह और ये गड़े से उतर के ही चला ही जाए। लेकिन फिर आज क्या हुआ कि मेरे भाई का दोस्त भी है, उसको भी वो भी कभी गुरु जी के बारे में नहीं जानता। आज वो भी हमारे साथ चल दिया। मतलब उसको तो गुरु जी का बुलावा ही आया था। मेरे छोटे भाई का जो दोस्त था तो वो भी चल गया। शायद उसका भी प्रभाव मेरे बड़े भाई पे पड़ा और मतलब वो होता है ना देखा देखी। तो आज वो गुरु जी के मंदिर चला गया। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बड़ा भाई चला गया। उसकी कमर में, उसके पेट में पता नहीं इतना दर्द होता रहता है। तो आज गुरु जी ने उसका कष्ट कटवा दिया होगा, तो काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों भाई के कष्ट कट गए। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने क्या किया कि वहाँ की मिट्टियों में एक मिट्टी में चली जो पीछे की साइड है बड़े मंदिर के। तो उस मिट्टी में मुझे इतनी शांति मिली थी, मैंने उस मिट्टी में ही चलना शुरू कर दिया। और मुझे बहुत आज बैसाखी के दिन मतलब ऐसा लगा कि अद्भुत दर्शन हुए। इतना सुंदर मंदिर सजा हुआ था कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मतलब मैं बहुत खुश हुई। गुरु जी के मैसेज भी आए थे। गुरु जी ने मेरे को बहुत सत्संग सुनाया कि मैं अंधी होने वाली हूँ। मेरी आंखों से संबंधित जो है मेरे शरीर में भी बहुत तरह की बीमारियां बन रही हैं जो मुझे नहीं पता चल रही। तो मेरे को बड़ा अंदर से लग रहा था कि मैं किसी तरह गुरु जी के दरबार में पहुंच जाऊं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे सारे कष्ट काट दिए होंगे। भले ही आज हमें पैकेट वाला प्रसाद मिला, वैसे वाला प्रसाद नहीं था, लेकिन मैंने अपना प्रसाद वहीं जो पीछे की तरफ बना हुआ था मंदिर के, वहीं पे बैठ के खा लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे भाइयों को बुलाया आपने, उसके लिए भी जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मैं ये बात भी शेयर करूंगी कि मैं जब आ रही थी तो एक अंकल खड़े थे। उन्होंने मुझे जो है मतलब वो छोटे से ऐसे जो है ब्रेसलेट, खैर मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो अंकल लेकर खड़े थे और मैं उन अंकल को ध्यान से नहीं देख पाई। लेकिन उन्होंने जो है मुझे देखा क्या है ये भी। जैसे मैंने छुआ तो वो ब्रेसलेट था और मैंने चुपचाप, उन्होंने दिया और मैंने ले लिया। तो मैंने अपनी मम्मी और भाई को भी दिखाया कि देख मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।